इंसर्ट फुटनोट। अब जैसा कि ये यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है, अब इसका हम फुटनोट डालना चाहते हैं, कुछ रेफरेंस वगैरह डालना चाहते हैं कि कंटेंट हम कहाँ से लिए हैं, किस बुक से लिए हैं, किसी वेबसाइट से लिए हैं, उसका रेफरेंस डालना चाहते हैं, तो उसके लिए फुटनोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि देखिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, इसका हम फुटनोट डालना चाहते हैं या इस हेडिंग का हम फुटनोट डालना चाहते हैं क्योंकि हेडिंग हमारा इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नंबर आ चुका है फुटनोट का, और यहाँ पे खुद ब खुद ये नोट का सेटिंग बन चुका है। तो यहाँ पे आप कोई भी रेफरेंस डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम कोई बुक का नाम डाल देंगे, जैसा कि हम डाल देते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स, यानी इसका हम ये रेफरेंस डाल दिए हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा कंटेंट है, ये हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स कोई बुक का नाम है वहां से हम इसको लिए हैं। तो इस तरीके से फुटनोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी फुटनोट सेट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट में फुटनोट सेट कर सकते हैं। जिसका भी आप फुटनोट डालना चाहें वहां पे कर्सर रखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, खुद ब खुद यहाँ पे फुटनोट तैयार हो जाएगा। उसके बाद के इसमें ऑप्शन है इंसर्ट एंड नोट। अब ये दोनों में फर्क क्या है? जब हम फुटनोट का इस्तेमाल करते हैं तो उस पेज का अगर हम नोट डालना चाहते हैं, किसी पैराग्राफ का नोट डालना चाहते हैं, तो वो उसका फुटनोट उसी पेज में अप्लाई होता है। लेकिन जब हम इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा नंबर दिख रहा है फुटनोट का, ये डायरेक्ट हमारा लास्ट पेज में चला जाएगा। अगर हमारे पास 10 पेज की कोई बुक है तो सबसे आखिरी पेज पे हमारा ये नोट अप्लाई होगा। अब ये जो पैराग्राफ है इसका हम एंड नोट डालना चाहते हैं, यानी इसका जो भी हम रेफरेंस डालना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं कि हमारा ये लास्ट पेज पे आए, इस पेज में हमारा इसका फुटनोट है और इसका जो हम नोट डालना चाहते हैं वो हमारा लास्ट पेज में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कर्सर है, उसके बाद चलेंगे इंसर्ट एंड नोट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नोट के लिए ये बन करके आ चुका है और यहाँ पे नंबर भी आ चुका है। यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हैं ये रोमन में है, ये 1 2 3 में नहीं आता है। जब हम फुट नोट डालते हैं उसमें 1 2 3 करके आता है और जब एंड नोट डालते हैं उसमें रोमन में नंबर आता है। तो चलिए यहाँ भी किसी बुक वगैरह का हम रेफरेंस देना चाहते हैं या किसी वेबसाइट से हम वो कंटेंट लिए हैं तो उसका नाम देना चाहते हैं, तो कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, यहाँ पे हम नाम डाल दिए हैं tariq4u.in, ये वेबसाइट है। तो इस तरीके से हम कोई भी नोट वगैरह डाल सकते हैं। अब चलते हैं जहां से हम नोट सेट किए हैं उस पे। अब ये नोट यहाँ पे सेट हो चुका है, ये एंड नोट है, ये हमारा नोट बिल्कुल आखिर पेज पे है। अब जैसे हम इस पे देखिए कर्सर लाते हैं तो ये एंड नोट पे जो हमारा रेफरेंस है वो यहाँ पर लिख करके आ जा रहा है कि इसका रेफरेंस क्या है, ये नोट में हम क्या वहां पे सेट किए हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा फुट नोट है, जैसे हम इस पे देखिए कर्सर लाते हैं तो फुट नोट पे हम क्या रेफरेंस दिए हैं वो यहाँ पे लिख करके आ जा रहा है। जो हम यहाँ पे लिखे हुए फुट नोट में सेम इस पे कर्सर लाते हैं तो यहाँ ऊपर में आपको दिखाई देता है कि ये यहाँ पे एंड नोट या फुट नोट सेट किया हुआ है।